छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो ठेकुए को कैसे भूल सकते हैं। ये छठ पूजा का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रसाद के तौर पे बनाया जाता है। आप इसे स्नैक के तौर पे भी घर पे बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बन के तैयार होता है। दोस्तों आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है बिहार से। मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं हूँ यूपी से। लेकिन ये हम सब यूपी क्या पूरे भारतवासियों ने खाया होगा, जिसे कहते हैं ठेकुआ। ये छठ पूजा में स्पेशली बनाया जाता है। बहुत क्रिस्पी होता है, बहुत क्रंची होता है। छठ पूजा में प्रसाद के रूप में इसे दिया जाता है। आप इसे स्नैक के तौर पे भी घर पे बना सकते हैं। और आज मैं इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, जिससे एक बार में ठेकुआ बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बन के तैयार होगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और आज दिखाते हैं आपको ठेकुए की क्रिस्पी रेसिपी। छठ पूजा के स्पेशल ठेकुए की रेसिपी। यहाँ पर हमने लिए हैं गेहूं का आटा। इसके लिए हमें एक बाउल हमने गेहूं का आटा लिया है। आप मेज़रमेंट ध्यान रखिए। साथ में आधा बाउल हमने लिया है मैदा, यानी कि एक बाउल गेहूं और आधे बाउल मैदा। एक चौथाई बाउल हमने यहाँ पे लिया है सूजी। तीनों की मात्रा जो है इतनी ही रखनी है। चाहे आप ज़्यादा मात्रा में बनाएं तो भी उसी अकॉर्डिंग करनी है कि 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा और आधी कटोरी सूजी। इस तरीके से आपको मात्राएं बढ़ा के यूज़ करनी है अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना है। और मैं आपको जितना दिखा रही हूँ इसमें जो है 10 से 15 जो है ठेकुआ आराम से बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा डाल दिया, साथ में मैदा इसमें ऐड कर दिए और सूजी। तीनों चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हम देसी घी लेंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप देसी घी का ही यूज़ करिए, या फिर डालडा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको रिफाइंड ऑयल का इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है और खस्ता देसी घी से बनता है। और खस्ता बनने की वजह से ही इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिससे आप इसे बिस्कुट की तरह फील कर पाते हैं, कुरकुरा फील कर पाते हैं, खाने में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे हमें सभी चीज़ को घी के साथ अच्छे से मिक्स करना है, इस तरीके से कि मोम जिसे हम कहते हैं घी, वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब हम इसे टाइट से मुट्ठी बंद करें ना, तो ये मुट्ठी की शेप में आना चाहिए, यानी कि इसमें घी जो है इनफ है, आपको और घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बिखरे हुए मुट्ठी की शेप में नहीं आएगा तो आपको और थोड़ा सा घी इसमें डालना चाहिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करी है सौंफ, और यहाँ पे लिया है हमने कद्दूकस किया हुआ कोकोनट, यानी कि आपको जो बरूदा आता है कोकोनट का, आप वो भी नारियल का बरूदा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। साथ में इसमें डालनी है चीनी। चीनी की मात्रा आप कितनी ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने लगभग 1 बाउल से थोड़ी सी कम इसमें चीनी डाली है। अब इन सब चीज़ को मिक्स करने के बाद हमें दूध लेना है। इस ठेकुए के आटे को हमें दूध के साथ गूंदना है और बहुत ही टाइट गूंदना है, बिल्कुल भी आपको सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, क्योंकि तभी ये क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसमें इसको अच्छा सा एक टाइट डो तैयार करना है। इसमें सौंफ की और चीनी की वजह से सब चीज़ों की बहुत अच्छी खुशबू जो है ना आटा तैयार करते करते आपको आने लगती है। और देखिए इस तरीके से काफ़ी टाइट आटा आपको गूंदना है। जितना टाइट आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी ये बन के तैयार होगा। इसमें हमने चीनी डाली है। चीनी आप चाहें तो दूध में मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, या चीनी को हल्का सा आप इसमें जो है पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ साबुत डाली है। तो क्या होगा कि जब हम आटा गूंदेंगे ना, उसके चीनी जो है मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, हल्की सी नरम होनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए आटा पतला भी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए तुरंत ही आपको आटा टाइट गूंदना है और तुरंत ही आपको इसे शेप देनी है। तो यहाँ पे शेप देने के मैं 2 तरीके बताऊंगी। एक तो ये कि आप इस तरीके से, ये जो आती है ना पूड़ी वाली छन्नी, पूड़ी तलने वाली, इस छन्नी पे इस तरीके से दबा के आप ये शेप दे सकते हैं गोल में। या फिर जो दूसरी जो बहुत पॉपुलर है वो एक और शेप बताऊंगी। वैसे तो शेप देने के लिए ना मोल्ड आते हैं इसके ठेकुए के, लेकिन अगर आप पे मोल्ड नहीं है और आपको शेप देनी है तब आप किस तरीके से देंगे, तो हमें यहाँ पे हाथ से गोल करना है इसको, डो को एक लोई बनानी है, और उसके बाद नाइफ से ना बीच में आपको बिल्कुल पूरा कट नहीं करना है, हल्का सा निशान बनाना है बस आपको बीच में, इस तरीके से एक लाइन, क्योंकि ये शेप जो है लीव की है, यानी कि पत्तियों की शेप है। तो और आपको जो है इस तरीके से प्रेस करना है, फॉक्स लेना है, उससे इस तरीके से प्रेस करते हुए आपको साइड में पत्तियों की लाइन क्रिएट करनी है। तो ये देखिए ये ठेकुए का जो शेप है वो यहाँ पे बन के तैयार है। इस तरीके के शेप के मोड ऑलरेडी मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर आप पे नहीं है तो ऑप्शन
इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से तैयार करना है। जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो उस तरीके के बना लीजिए। मैं तो सारे यहाँ पे पत्ती के शेप में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें तलते वक्त ना वो लाइन होने की वजह से जल्दी क्रिस्पी बन जाते हैं, मतलब अच्छे से तल जाते हैं। गोल बनाएंगे तो थोड़ा मोटा रह जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तलने में। तो देखिए इस तरीके से सारी शेप्स तैयार हो गए हैं, सारे ठेकुए अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद तुरंत ही हमें फ्लेम पे रखना है यहाँ पे तेल, और तेल को आप जो थोड़ा सा गर्म करने के बाद बिल्कुल लो कर लीजिए, एकदम लो आपको फ्लेम पे ही ये तलने हैं। ध्यान रखिए क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं और ये हमें क्रिस्पी करने हैं और अंदर तक पकाने भी अच्छे से हैं। अगर आप फ्लेम तेज करेंगे तो ये ब्राउन तो एकदम से इंस्टेंट हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो ठेकुए हैं वो खाने में आपको प्रॉपर क्रिस्पी नहीं लगेंगे। आपको बहुत लो फ्लेम पे और बहुत मंदी आंच पे पकाना है, धीरे धीरे। हल्का सा आप इसे पलट लीजिए थोड़ी देर पकने के बाद। जैसे ही गरम तेल में ठेकुए जाते हैं तो जो चीनी इसमें डाली गई है वो चीनी भी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से वो तेल में भी छूटती है और थोड़ी सी इसमें चिपकती भी है। तो ईज़िली फिर भी आप इसको रिमूव करके आराम से मोड़ तोड़ लेंगे, पलट लीजिए और देखिए इस तरीके का कलर आ जाए तब तक आपको इन्हें तलना है। हल्का ब्राउन कलर जैसे ऊपर की तरफ आने लगेगा तो बस आप इसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो होता है ना, ये रखने के बाहर निकालने के बाद भी थोड़ा सा कलर ऑलरेडी डार्क हो जाता है। तो अच्छे से क्रिस्पी होने चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे करिएगा, कुरकुरे बनेंगे एकदम, बहुत परफेक्ट बन के तैयार होंगे। और इस तरीके से आपको सारे ठेकुए बना के तैयार करने हैं। छठ पूजा में ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, पसंद के ये वहाँ पूजा के प्रसाद के तौर पे दिए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं। आप इसे स्नैक की तरह भी खा सकते हैं, इसे बिस्किट की तरह भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ठेकुए बनाने की ये बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ छठ पूजा के नाम पे इस रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि जो छठ पूजा में ठेकुआ बनाना चाह रहे हैं, अगर उनके पास मोड नहीं है या रेसिपी पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए वो इस रेसिपी से हेल्प ले सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ऐसी ही नई नई टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ को एंजॉय करने के लिए। तो छठ पूजा बिल्कुल पास आ चुकी है, अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके के स्नैक्स या पूजा की चीज़ें अपने घर में बनाने के लिए, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए रीना किचन पॉइंट चैनल को। फिर मिलेंगे एक और नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।